जय श्री राम। जय श्री राम। आज आपको राक्षस राज रावण की पत्नी मंदोदरी और महाबली महात्मा बाली के छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी तारा के जन्म की कथा बताता हूँ। अंधकासुर नाम का एक दैत्य जो भगवान शंकर का परम भक्त था, उसने त्रिलोक में त्राही त्राही मचा रखी थी। उस दैत्य को नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन इंद्र ने राम नाम भक्ति में लीन भगवान शंकर की भक्ति तोड़ने के लिए मंदोदरी और तारा दोनों ही, जो उस समय स्वर्ग में अप्सराएं थीं, को भेजा। भगवान शंकर तो अजरमर हैं, किंतु उनकी महारानियां बार बार शरीर त्याग कर नया शरीर लेती हैं और वरदान के कारण शिव जी से ही उनका विवाह होता है। उस समय माता गौरी देवी ललिता के रूप में शिव जी की अर्धांगिनी थी। जब अप्सराएं नृत्य और गायन करके कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने की कोशिश कर रही थी, उस समय माता ललिता स्वयं नैमिषारण्य के पवित्र जंगल में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर का जाप करते हुए 1 वर्ष से तपस्या कर रही थी। मृदंग और घुंघरी की आवाज भगवान शंकर को तो नहीं सुनाई पड़ी, परंतु उनकी पत्नी देवी ललिता, जो ऊपर बताया उस समय नैमिषारण्य में तपस्या कर रही थी, उनको सुनाई पड़ गया और उनकी तपस्या खंडित हो गई। माता ललिता बहुत क्रोधित हुई और वो उसी क्रोध में कैलाश पर्वत गई और उन अप्सराओं को हमेशा के लिए स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। और एक अप्सरा को मेंढकी होने का और अगले जन्म में उसका पति राक्षस होगा का, और दूसरी अप्सरा को समुद्र में कछुई होने का श्राप दे दिया। माता के श्राप का काट तो सिर्फ माता के पास ही था। अप्सराओं ने अपनी मजबूरी बताई कि वो तो अपने मालिक इंद्र के आदेश का पालन कर रही थी। इंद्र ने ही हमें भेजा था भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए, और माता से त्राही त्राही माम किया, त्राही माम त्राही माम। माता तो शंकर जी की पत्नी थी। जैसे शंकर जी थोड़े में नाराज, थोड़े में प्रसन्न, इसी तरह माता उनका त्राहिमाम और विनती सुनने से प्रसन्न हो गई और उनको श्राप मुक्ति कर बाद में राजरानी होने का और चिरकाल तक सुख भोगने का आशीर्वाद दिया। दोनों को चिरकुंवारी होने का भी आशीर्वाद दिया। माता ललिता श्राप के कारण माता ललिता के श्राप के कारण एक अप्सरी मेंढकी बन गई। उसके उद्धार की कथा बताता हूं। महर्षि सौनक के पिता महर्षि सुनक उर्फ क्रेत, जो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से पैदा 7 ऋषियों में से एक थे, एक बार वह प्रभु उपासना में सुबह सुबह की संध्या बंदन कर रहे थे। इसके पूर्व उन्होंने दूध एक कढ़ाई पर गर्म करने हेतु रख दिया था, क्योंकि वो उपासना करने के बाद, ध्यान करने के बाद दूध पीते थे। दूध खौल रहा था और ऋषि जी पूजा में व्यस्त थे। उसी समय आसमान में एक चील एक अत्यंत जहरीले सांप को पंजे में पकड़कर ले जा रही थी और सर्प बार बार छूटने की कोशिश कर रहा था। उसी समय जब दूध के ऊपर से वो पास हो रहा था, निकल रहा था चील, तो सांप छूटने में सफल हो गया और वो दूध की कढ़ाई में गिर गया और मर गया। सारा दूध विषैला हो गया। यह दृश्य
दूर बैठी एक मेंढकी देख रही थी। उसने अपने अपने मन में निश्चय किया कि परोपकारी महान ऋषि को तो हर हालत में बचाना है। ये ऋषि किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा परोपकार करते हैं, अतः इनको बचाना बहुत जरूरी है। अतः उसने अपने प्राण दान का निश्चय कर लिया और उछलकर दूध की कढ़ाई के पास पहुंच गई और ऋषि के आने का इंतजार करने लगी। ऋषि पूजा के बाद आकर सुबह के नाश्ते में, जैसा उनका नियम था, दूध पीते थे। वह एक कमंडल में दूध भरने को जैसे ही तैयार हुए, मेंढकी उसी समय छलांग मारकर उस दूध की कढ़ाई में कूद गई। खोलता हुआ दूध था तो उसके प्राण निकल गए और मर गई। ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हाथ में जल लेकर जैसे ही श्राप देने को जैसे ही क्रोध किया, उनकी नजर कढ़ाई में काले सर पर पड़ी और उन्होंने तब्बल के आधार पर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने तुरंत दूध फेंककर मेंढके के शरीर को बाहर निकाला, साफ किया, धोया और उसे प्यार से सहलाने लगे। मगर उनके साथ ही दुख भी हो रहा था तो वो रुदन भी करने लगे। रुदन में उनके मुंह से निकल रहा था उधोधरी उधोधरी, जिसका मतलब होता है, मतलब मेरे लिए उस नन्हे जीव ने प्राण दे दिए। और विलाप करते हुए अपने तप को याद किया और बोले, हे भगवान, हे नारायण, अगर मेरे पूजा कर्म धर्म के पुण्य में कोई ताकत है तो यह जीव अभी एक सुंदर कन्या बन जाए और मेरी पुत्री कही जाए। उनके इतना कहते ही वह मेंढकी एक सुंदर जीवित कन्या बन गई। शंख ध्वनि के साथ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुमने आज अपने पिता अर्थात मुझसे अलग सृष्टि बना दी। इस कन्या को कोई देवता, दानव या किसी मनुष्य के रजबीज के बिना उत्पन्न किया है, इसलिए आज से आपका नाम क्रेत होगा। आपके रुदन में निकले शब्दों को जोड़कर इस कन्या का नाम मंदोदरी करते हैं। ब्रह्मा बोले, हे पुत्र, मैं दानव पुत्री प्राप्त के लिए, मैं दानव जो राक्षस है वो अपनी एक पुत्री के लिए तपस्या कर रहा है, उसको एक पुत्री चाहिए। अतः यह पुत्री उसे पालक पिता के रूप में दे दो, ताकि आपके कर्म में जो वेद की संरक्षा है रुकावट ना आए। समय आने पर उस कन्या को, मंदोदरी को, ब्रह्मा जी के कहे अनुसार मैं दानव को सौंप दिया और बाद में माँ दानव ने उसका पालन पोषण किया और बाद में रावण से उसकी शादी कर दी। अभी दूसरी अप्सरा की कथा बताएं। दूसरी अप्सरा जो नाच रही थी और कई तरह से स्वांग कर रही थी, उसको समुद्र में कछुए होने का श्राप दिया था और जब श्राप से वो मुक्ति होगी तो उसका पति पूंछ वाले बंदर बनेंगे, मतलब एक से ज्यादा बनेंगे। वही अप्सरा जब समुद्र में कछुई बनी, वह तरन तारनहार विष्णु को छूकर, जो उस समय कछुए के रूप में मंदराचल पर्वत की धुरी बने थे, छू लिया। शाप मुक्त होकर स्त्री रूप में आ गई और समुद्र से बाहर निकलकर भगवान विष्णु की अनुशंसा से महाबल महात्मा बाली के छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी बनी। इसका नाम तारा पड़ा। कालांतर में श्रापवश इसको बाली की पत्नी भी बनकर रहना पड़ा। सुग्रीव की पत्नी तो थी ही। इस तरह चिरकुंवारी तारा का कछुई योनि से उद्धार हुआ और सूर्यपुत्र सुग्रीव से विवाह हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम।